अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू शान प्रेजेंट्स महबूब्स किचन। कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? और ईद के अलावा भी आमतौर पे हम रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर रहे हैं। पूरा साल जो रेसिपी मुझे लगता है कि सबको बनानी चाहिए वो है बारबेक्यू, जो कि बहुत कम लोग करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सा काम है। मेरे घर में मैं कोशिश करता हूँ कि हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर करूँ, यानी 4 दफ़ा महीने में, और बड़ा मज़ा आता है। और सबसे ख़ास बात यह कि बच्चों को साथ ले लें, थोड़ा बहुत काम भी करेंगे और बड़ा इंटरेस्टिंग सा काम है। ईद की आमद है तो ईद पे तो बारबेक्यू बनता है और इसमें एक डिश ऐसी है जो मस्ट बनती है, वो है सीख कबाब। और सबसे कॉम्प्लिकेटेड डिश, क्योंकि हम लोगों को आइडिया नहीं है कि कबाब कैसे बनाए जाते हैं, क्यों ये गिर जाते हैं। 2 मसले होते हैं, एक तो कबाब आपने सीख पे लगाया, गिर गया, नंबर 1। नंबर 2, सख्त हो गए। नंबर 3, जब ये कबाब पक रहा है तो ये अपनी जगह छोड़ देता है, यानी कबाब स्ट्रेट नहीं रहता, इसके अंदर गैप आ जाते हैं और प्रेजेंटेबल नहीं रहता और ड्राई हो जाता है बहुत। इन सब मसलों का हल आपके साथ आज शेयर करेंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं सीख कबाब शान के रेसिपी मिक्स के साथ। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे हमने एक छोटा सा कोयला रखा हुआ है। बेस्ट तो इसका तरीका ये है कि आप कोयले के इसको पकाएं, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास घर में इतनी स्पेस नहीं होती कि वो बाहर बैठ के बारबेक्यू करें, या कभी किया ही नहीं होता तो बोलते हैं क्यों रिस्क लें, जो कि सही बात भी है। क्योंकि अगर आपको इसका एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है तो अमूमन इसमें चीज़ें ख़राब होती हैं। कबाब ड्राई हो गए, जल गए, गिर गए, श्रिंक हो गए बहुत। तो ये सारे के सारे मसलों का हल आज आपके साथ हम शेयर करेंगे। और इसको हम कोशिश करेंगे, छोटा सा मैंने कोयले का पीस रखा हुआ है, इसको हम धुआं भी देंगे ताकि घर बैठे किचन में ही आप सीख कबाब अगर बना रहे हैं तो उसका प्रॉपर बारबेक्यू वाला फ्लेवर आए। सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और इसके लिए हम लेंगे बीफ का कीमा, आप चाहे मटन का कीमा भी ले सकते हैं, और अगर चिकन पसंद करते हैं चिकन भी ले लें। सो बीफ का कीमा है 3 पाव। इसके बाद जब भी कभी कबाब बनाएंगे, मेक श्योर कि इसमें अपनी चर्बी ज़रूर शामिल करनी है, यानी 3 पाव गोश्त और 1 पाव चर्बी। उसकी वजह यह है कि जो कबाब आप बनाते हैं अमूमन इसमें जब ये बनते हैं तो ये टूटने का भी ख़दशा जो होता है वो इसी वजह से होता है कि इसमें चिकनाई नहीं होती। दूसरे ड्राई हो जाते हैं, वो ड्राई भी इसी वजह से होते हैं कि इसमें चिकनाई नहीं होती। चिकनाई आपने मस्ट ऐड करनी है एक्स्ट्रा। सो हमने चिकनाई ऐड कर दी। इसके बाद आ गया इसमें प्याज, हरी मिर्च, लहसुन, धनिया। और एक चीज़ है जो मैं हमेशा सीख कबाब बना रहा हूँ या इसी तरह की और कोफ्ते बना रहा हूँ, मीट बॉल्स, कोई भी, ब्रेड क्रम्स। ये आपकी सेविंग है, मतलब सेफ्टी है इसमें, क्योंकि जब भी आप इसको इस्तेमाल करेंगे आप देखेंगे कबाब टूटेंगे नहीं, जोड़ के भी रखेगा, ड्राइनेस भी नहीं होगी। सो ये बड़े काम की चीज़ है। मैं कोशिश करता हूँ हर वक्त जब भी इस्तेमाल करूँ। सो इस सारे मिक्स में 1 कप हम शामिल कर देंगे ब्रेड क्रम्ब। इसके बाद इस सब चीज़ों में जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारा शान का सीख कबाब मसाला। अगेन इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि इनके जितने इंग्रेडिएंट्स हैं पूरी दुनिया से प्रोक्योर करते हैं, लेते हैं। जो भी गरम मसालों के अज्जा हैं जिसमें दारचीनी, लौंग, इलायची और बादियान, ज़ीरा, ये सारे के सारे दुनिया में जहाँ पे भी अच्छी क्वालिटी उगती है ये लोग लेके आते हैं और आपके लिए स्पाइस तैयार करते हैं। इसी की वजह से बाज़ार से अगर आप कोई स्पाइस लेते हैं और फिर बनाते हैं तो ये क्वालिटी का बड़ा डिफरेंस आता है। तो सबसे पहला काम, ये पूरा का पूरा साशे हम इसमें शामिल कर देंगे। इसके बाद हमने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। ले जी, इसको थोड़ा सा मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर हमने सेंटर में थोड़ी सी जगह बना ली। इस जगह में हम रखेंगे एक छोटा सा प्याला, जिसके अंदर हमने एल्युमिनियम फॉइल लगा दिया ताकि जले नहीं। इसके बाद ये एक छोटा सा कोयले का पीस हमने रखा हुआ है जिससे हम इसको स्मोक फ्लेवर देंगे। ऑप्शनल है, अगर आपने घर बैठे किचन में बना रहे हैं तो फिर ये आई थिंक मस्ट है। ये एक पीस हमने यहाँ पे रखा और साथ में एक ढक्कन पहले से तैयार करके रखें, आपके हाथ में होना चाहिए। और थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल आएगा ताकि स्मोक बने, और इसके बाद हमने इसको कवर कर देना है फ़ौरन।
ढक्कन हटा दिया। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, कोयले का धुआं आपने दे दिया, लेकिन एक बहुत ही ऐसी ज़बरदस्त ऑयल इसमें बन चुका है, स्मोकी फ्लेवर, जो सही मानों में इसको टेस्ट देगा। लिहाजा ऑयल जो है हम ज़ाया नहीं करेंगे, ये सारा ऑयल इस कबाब में आ जाएगा, इसको मॉइस्ट भी रखेगा और सही मानों में बारबेक्यू फ्लेवर भी देगा। इसके बाद दोबारा फिर इसको हमने गूंद लेना है अच्छी तरीके से। अच्छा जी, अभी बारी आ जाती है इसकी पिसाई की। एक और चीज़ जो आपने जहन में रखनी है, कबाब जब भी बना रहे होंगे, इसको 2, 3, 4 मरतबा जितना बारीक पीसेंगे उतना बेहतर बनेगा और गिरेगा नहीं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, और श्रिंक नहीं होगा। और ये हमने सीधा कीमे की मशीन में इसको लगाया। उसके बाद सिंपली काम, जैसे ही मशीन ऑन करेंगे, इसको एक दफ़ा हमने कीमे को निकालना है। अच्छा जी, कीमा हमने यहाँ पे तैयार कर लिया कबाब के लिए, लेकिन इसमें ब्रेड क्रम्ब शामिल करने की एक और बहुत इंपॉर्टेंट वजह है, और वो ये है कि इसमें प्याज और कीमा अगर आप बाज़ार से लेके आएँ तो पानी छोड़ देता है, ये पानी को जज़्ब कर लेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि अगर कीमा नरम हो गया तो भी सीख पे नहीं लगेगा। ये छोटी छोटी टेक्निकल चीज़ें जो मैं आपके साथ इस वजह से शेयर कर रहा हूँ कि बारबेक्यू मैं बहुत रेगुलर करता हूँ। इस मिक्सचर को हमने खूब अच्छी तरीके से गूंदना है। ये गूंदने का अमल बहुत अहम है। एक और अहम चीज़, इस कबाब के मिक्स को आपने फ्रिज में रखना है। ये 3-4 घंटे फ्रिज में रहेगा, जब भी ठंडा हो जाएगा तो फिर आप देखिए बेहतरीन कबाब बनेंगे। अगर ये मिक्स कीमा जो है गर्म रहा, आपने सीखों में लगाया तो भी गिर जाता है। तो गिरने का जो मसला है ये बहुत कॉमन है। इसका कुकिंग टाइम भी बहुत अहम है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको पकाने के दौरान ये सोचते हैं कि यार ये बीफ का कबाब है, तो बीफ है तो बहुत देर पकाना पड़ेगा। 12 से 15 मिनट मैक्सिमम टाइम है इसका, मैक्सिमम। जितना ज़्यादा इसको पकाएंगे ये ड्राई हो जाएगा और फिर ख़राब हो जाएगा। चलिए जी, मैं इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख रहा हूँ, जगह सेट करते हैं, फिर कबाब बनाने का तरीका भी आपको बताते हैं। लीजिए, मिक्स हमारा तैयार है। जहन में रखिएगा, इसको 5-6 घंटे अगर आप रखेंगे फ्रिज में, इसका जायका भी बेहतर होगा और ख़ास तौर पे जुड़ेगा। दूसरा एक और अहम चीज़, इस सीख पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कबाब बनाया और ये कबाब हमने उतारा, और इस सीख, चूँकि इतनी सारी सीखें हमारे पास नहीं होती ना घर में, तो इसी सीख को हमने दोबारा कबाब चढ़ाने की कोशिश की, गिर जाएगा। उसकी वजह है कि सीख गर्म है। आपने ठंडे पानी से इसको मुकम्मल तौर पे ठंडा करना है, फिर आप कबाब लगाएंगे, फिर इंशाल्लाह नहीं गिरेगा। चलिए जी, अब आ जाते हैं इसके मिक्स की तरफ। इसका तरीका ये है कि इसका आपने एक बॉल बनाया और इसको लगाने की बड़ी टेक्निक है। एक और इशू, कबाब क्यों गिर जाता है, इसको लगाने का तरीका कैसे। ये आपने एक बॉल बनाई और इसकी सीख भी जहन में रखिएगा। अमूमन ये होती है फ्लैट सीख में भी लगा सकते हैं, लेकिन ये कबाब की सीख है चौरस। जो फ्लैट सीखें होती है वो तिक्के की है, जहन में रखिएगा, ये वाली सीख है कबाब की। इसके बाद ये गोला इधर लगाया और अब इसको आपको कबाब बनाने का तरीका, हाथ गीला करें, दैट्स अ मस्ट। और कबाब को आपने इन उंगलियों से, देखें ये कबाब बनेगा और शेप इसकी बिल्कुल बाज़ार में जिस तरह कबाब मिलते हैं एग्जैक्टली वही बनेगी। ये 2 उंगलियाँ देखें, ये आपने इसमें कबाब को पकड़ा और ये देखें डिज़ाइन कितना बेहतरीन बन रहा है, बिल्कुल बाज़ार जैसा। अच्छा, कबाब गिरने की एक और बड़ी वजह, जहाँ से कबाब शुरू हो रहा है ये जगह आपने सही तरीके से लॉक नहीं की हुई थी ऐसी। ये देखिए इसकी मिसाल ये है, अगर ये कबाब यहाँ से ऐसे जुड़ा हुआ है, यहीं से खुलना शुरू हो जाएगा। सो मेक श्योर कि जहाँ पे कबाब एंड हो रहा है उसको आपने हाथ से इस तरह सील करना है, दैट्स इट। इसके बाद चूल्हा किया ऑन। सबसे पहले इसको हम थोड़ा सा इस पर पकाएंगे, थोड़ी देर इसकी शेप बन जाए, इसको हम उतार लेंगे, फिर इसको हम फ्राई पैन में बनाएंगे, दैट्स इट। ओवन में बेक कर सकते हैं, अप टू यू, अदरवाइज़ ये बेस्ट तरीका है। सो इसको थोड़ा सा पकाया, इसको थोड़ा सा इतना पकाएंगे कि इसके ऊपर वो बारबेक्यू की लुक आ जाए। जायका बिल्कुल बारबेक्यू वाला है, कोई कह नहीं सकता कि आपने इसको सीख में यानी कोयले पे नहीं पकाया। घर के अंदर किचन में हमने इसको स्मोकी फ्लेवर दे दिया एंड दैट्स इट। एक और अहम चीज़, इसकी एंड जहाँ पे कबाब स्टार्ट और एंड हो रहा है, ये भी आपने थोड़ा देर एक्स्ट्रा पकाना है, क्योंकि कबाब अगर उतारेंगे और यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा कच्चा हुआ तो कबाब टूटेगा। और सिंपली ये देखिए,
हाथ थोड़ा सा गीला किया क्योंकि कबाब गर्म है। यहाँ से जो कबाब शुरू हो रहा है इसको पहले थोड़ा सा लूज़ कर लें। इसके बाद ये देखिए बड़े तमीज़ से आराम से पूरा कबाब उतर गया भाई, टूटेगा नहीं बिल्कुल, और घबराए नहीं। हमने जो काम इसके साथ किया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये सीख जो हमने अभी इस्तेमाल की थी बहुत गर्म थी, इसको एक तरफ रख दिया। ले जी, कबाब हो गए तैयार, हाफ डन है ये। और दो तरीके हैं, फ्राई पैन में पका सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट तरीका मैं समझता हूँ ओवन में। और ओवन में ये मैक्सिमम 10 मिनट के लिए जाएगा। ओवन हमने पहले से ऑन करके रखा हुआ है 200 सवा 200 डिग्री पे। 10 मिनट के अंदर ये कबाब तैयार हो जाएंगे और फिर इसको निकाल के सर्व करते हैं। जी, कबाब हो गए तैयार, लेकिन इसके साथ सबसे ख़ास चीज़ जो आपने करनी है वो है इसके लवाजमात, जिसमें हरी चटनी दी मस्ट, उसके साथ सलाद खा लिया। अगेन मैंने आपको बताया था कि इतने मीट के साथ थोड़ा बहुत सैलड होना चाहिए, बड़ा मज़ा आता है। और एक और ज़रूरी चीज़, इसके साथ घर की रोटी नहीं चलेगी, इसके साथ चलेंगे नान। जिस तरह निहारी के साथ नान है, निहारी घर की रोटी के साथ खाएंगे आपको टेस्ट बिल्कुल मज़े का नहीं लगे। कभी कभार खाने में कोई हर्ज नहीं, तो ये नान मंगवाइए बाज़ार से, सीख कबाब खाइए, और शान मसाले की ये कॉम्बिनेशन, ये रेसिपी बहुत ही मज़े की।